हाँ तो बच्चों, हमने कहा था कि हम लोग राउल्ट लॉ को कंटिन्यू करेंगे। राउल्ट लॉ समझते हैं। राउल्ट लॉ समझने से पहले हम लोग राउल्ट लॉ को कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे। राउल्ट लॉ को सबसे पहले अप्लाई करते हैं कि ऐसे दो लिक्विड के बारे में जो वोलेटाइल हों। वोलेटाइल हैं, दो लिक्विड को मिलाया, बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर, पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि दोनों में आपस में किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई भी किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं है, मतलब ना आपस में अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्सन हो रहा है। मतलब क्या है कि मैंने एक प्योर कंटेनर में लिया है लिक्विड, एक प्योर लिक्विड लिया है जिसको ए कहते हैं। ये भी आपका क्या है, वोलेटाइल है। अभी मैंने बताया है आपको, ये आपका वोलेटाइल है ना, ये आपका वोलेटाइल है और ये वेपर बना रहा है, और ए का जो वेपर प्रेशर है उसका नाम है PA0। एक दूसरा लिक्विड लिया है एक दूसरे कंटेनर में, ये भी आपका वोलेटाइल है। अब कौन कितना वोलेटाइल है डिपेंड करता है उनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उनके मॉलिक्यूलर मास पे, जो पहले मैंने बताया। लेकिन मेरा मुद्दा है कि जब ए और बी को मिलाएंगे आपस में, तो ए और बी में किसी भी तरह का ना अट्रैक्शन होना चाहिए, ना किसी भी तरह का रिपल्सन होना चाहिए। वेपर बना देता हूँ। इसका जो वेपर प्रेशर है जिसको हम लोग PB0 कहते हैं, बी है। अब आप क्या करो, ए और बी को मिलाओ, और ए और बी को मिलाने के बाद आपको एक सोल्यूशन बना दिया। दिस इज द सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में सेम अमाउंट में ए है और सेम अमाउंट में बी है, और यहाँ मुद्दा है कि ए और बी में किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं, तो जितना वेपर ए बनाएगा उतना वेपर बी बनाएगा, है ना। जितना वेपर ए बनाएगा उतना वेपर बी बनाएगा, तो ए और बी दोनों मॉलिक्यूल आपके क्या बना रहे हैं, वेपर बना रहे हैं, वेपर बना रहे हैं। ठीक है, जब हमारा मिक्सचर हो गया है तो मिक्सचर का हम वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का होगा, उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा PS। सिंपल। अब राउल्ट लॉ क्या कहता है? राउल्ट लॉ आपका इस सोल्यूशन की बात करता है। ये जो सोल्यूशन है आपका फॉर वोलेटाइल सोल्यूशन के बारे में बात करता है। कहता है, क्या कहता है? कहता है द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर of each component in solution is directly proportional to mole fraction। अब जब दोनों का नेचर सेम है तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा जिसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। इसी बात को राउल्ट लॉ कहता है, दिमाग में फीड कर लीजिए। राउल्ट लॉ कहता है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। अब इसमें ए का मोल फ्रैक्शन आपका जाई ए है और बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, आपका जाई बी है। अब पार्शियल वेपर प्रेशर फाइंड करते हैं। ए का फाइंड करेंगे, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई ए, और यहाँ प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हमारा जो कांस्टेंट आएगा, हमने पहले बताया था, वहाँ कांस्टेंट की जगह हम लोग क्या रखने वाले हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट PA0। दूसरा हमने कहा कि भाई PB की बात, PB का हम पार्शियल वेपर प्रेशर PB इक्वल टू PB0 जाई भी होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से अगर मुझको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है PS, तो PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस PB हो जाएगा। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। और अगर इसी बात को हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बहुत सिंपल है। आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन बनाने आता होगा, बड़े आराम से आता होगा, है ना बेटा। कैसे फाइंड करेंगे भाई? अब स्ट्रेट लाइन का है y इक्वल टू mx प्लस c होता है, इंटरसेप्ट कोई है ही नहीं। यहाँ भी आपका y इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, mx लगा सकते हैं। अब ग्राफ बनाते हैं, एक ही में हम सारा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, समझने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ध्यान से समझिए। यहाँ मैंने लिखा जाई ए की वैल्यू 0 से 1 की तरफ जा रहा है, जाई ए इक्वल टू 1, मतलब ए का अमाउंट 0 से 1 तक। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती, ये हमको पता है। ग्राफ थोड़ा ऊपर बनाते हैं, थोड़ा विजिबिलिटी की दिक्कत आ रही है, यहाँ ध्यान से देखिए, अब समझ जाओगे। यहाँ दिख रहा है,
ठीक। यहाँ मैंने कहा कि जाई ए इज इक्वल टू 0 और जाई ए की वैल्यू 1, मतलब मोल फ्रैक्शन नेवर इज ग्रेटर देन 1, 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो ये मैंने लिख दिया मोल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, ये हो गया मोल फ्रैक्शन और ये हो गया आपका वेपर प्रेशर। यहाँ चाहो भी वेपर प्रेशर लिख सकते हो। तो ए का जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, आप देख लीजिए पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। जहाँ मिलेगा इसको PA0 करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्लोप की वैल्यू क्या होती है, PA0, यहाँ रख दिया आपने। और ये जो वैल्यू आई, ये यहाँ जो आई, यहाँ क्या आई देखिए, यहाँ आ गया PA इज इक्वल टू PA0 जाइए। इसी तरह से दूसरे के लिए लेंगे, बी के लिए लेंगे। बी के लिए जाई बी की वैल्यू यहाँ 0 कर देते हैं और जाई बी की वैल्यू क्या करते हैं, वहाँ 1 करते हैं। मतलब 0 से 1 इधर जा रहा है, ये 0 से 1 इधर जा रहा है। तो ये जब 0 था तो आपका वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर 0 था। जैसे जैसे बढ़ता गया पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ता गया। यहाँ मिला दिया, इसको हमने PB0 कर दिया। इसको लिखेंगे तो PB इक्वल टू लिख सकते हैं PB0 जाई बी। अब PA0 और PB0 है ना, आप देखिए इन दोनों को मिलाते हैं। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, PS PA प्लस PB होगा कि नहीं होगा। एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन, जहां आपके दोनों कंपोनेंट क्या थे, वोलेटाइल फॉर्म में। बस एक छोटी सी बात बतानी है, बस आपको फार्मूला रट लेना है, याद कर लेना है। रीजन क्या है कि डाल्टन लॉ आपका स्टेट ऑफ मैटर में एक्सप्लेन करा गया है। कहने का मतलब कि ये जब आपका यहाँ पे ये लिक्विड मॉलिक्यूल जो वेपर बना लिए हैं, वेपर जो बना रही है, ध्यान से समझिए, वेपर में भी A और B का मिक्सचर होगा, वेपर ऑफ A प्लस वेपर ऑफ B। तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, ध्यान समझिएगा, जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, या किसी का भी ज़्यादा कम हो सकता है, वो डिपेंड करता है किसका अमाउंट, किसका मोल ज़्यादा लिया, A का मोल या B का मोल। तो आप समझिए A भी वेपर बनाए हैं, B भी वेपर बनाए हैं। इस वेपर के मोल फ्रैक्शन को मैंने कहा YA एंड YB, YA और YB। YA एंड YB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर। ये क्या है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। जो वोलेटाइल लिक्विड आपके वेपर बनाए हैं, उन्हीं वेपर का मोल फ्रैक्शन है YA एंड YB। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ YA एंड YB। जाई बी क्या है, ये लिक्विड का क्या है मोल फ्रैक्शन। ये किसका मोल फ्रैक्शन है, लिक्विड का। अब कुछ नहीं जानना है, डाल्टन लॉ आपका केवल और केवल गैसियस मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ इस कंडीशन में अगर इसका पार्शियल वेपर प्रेशर फाइंड करना है, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर फाइंड करना, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ आपका YA इंटू हो जाएगा P टोटल और PB इज इक्वल टू हो जाएगा YB इंटू P टोटल, जहां आपका P टोटल है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, और जहां YA एंड YB क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। तो होपफुली आपको ये राउल्ट लॉ बढ़िया से क्या आया होगा, समझ में आया होगा। ये आपको दिख नहीं रहा, PB मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, PB इज इक्वल टू YB P टोटल, है ना। ये आपका केवल डाल्टन ने बताया है, ये डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग है। और बढ़िया से जहाँ भी डाल्टनवा आएगा वहाँ लिक्विड नहीं लेने का, वहाँ क्या लेने का, गैस लेने का। तो डाल्टन लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसियस मॉलिक्यूल। होपफुली आपको ये राउल्ट लॉ बढ़िया से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।